गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी थी, उसी का एक फॉर्मेट है विलहेल्म इक्वेशन। देखिए हमने जो लास्ट में क्लास में देखा वो क्या था कि अगर मैं कहूँ कि टी इज इक्वल टू 2.03 लो ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये इक्वेशन है। देखिए अब मैं इसको वापस पुराने रूप में, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अवकली समीकरण था। इसकी मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ln ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये इससे प्रीवियस वाला जो स्टेप था वो हो गया। देन वी विल टॉकिंग अबाउट कि अगर हम इसको विलहेल्म इक्वेशन में चेंज करें तो देखो विलहेल्मी अकॉर्डिंग टू विलहेल्मी विलहेल्मी क्या कहता है कि अगर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, कौन सी वाली कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए, अगर इसको सी नोट से प्रेजेंट किया जाए, किससे प्रेजेंट किया जाए, सी नोट से। सी फॉर कंसंट्रेशन, सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, जीरो स्टैंड्स फॉर इनिशियल स्टेज में। और अगर ए माइनस एक्स की बात करें, ए माइनस एक्स, इसको अगर मैं बोलूँ तो इसको अपन बोल सकते हैं टी कंसंट्रेशन, टी टाइम के ऊपर, ये टी टाइम पे कंसंट्रेशन। ये विलहेल्मी के मॉडिफिकेशंस हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट सिंपल है, इनको आप जैसे चाहे वैसे इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको ये प्रेजेंट किया। तो इस इक्वेशन का क्या फॉर्मेट होगा, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नोट अपॉन सी टी। ओके, सी नोट अपॉन सी टी। अब देखिए इसको अगर मैं लिखूं तो अगर अपन इसको दूसरे वे में लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, देखो सी नोट अपॉन सी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एल एन के टी। क्या लिख सकते हैं, सी नोट अपॉन सी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एल एन के टी। इसको मैंने ये लिख दिया। अब देखिए इसके बाद में क्या है कि अगर मैं 1 अपॉन एल एन को, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो 1 अपॉन एल एन है, जो 1 अपॉन एल एन है उसको आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल। इट इज द इनवर्स ऑफ एल एन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, यू नो वेरी वेल। देन मैथमेटिक्स में एक सिंपल सा होता है। और सी नोट अपॉन सी टी को मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल के टी। ओके, ये इसकी पावर में चला गया बिकॉज 1 अपॉन एल एन इज इक्वल टू दिस। और सी नोट अपॉन सी टी, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको उल्टा करूँ, इसको इनवर्स ऑफ दिस इक्वेशन, इनवर्स ऑफ दिस इक्वेशन, वो क्या कहलाएगा, सी टी अपॉन सी नोट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल के टी, एक्सपोनेंशियल माइनस के टी हो जाएगा, जिसको अगर अपन आगे लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा सी टी इज इक्वल टू सी नोट एक्सपोनेंशियल के टी, एंड दैट इज द फाइनल इक्वेशन फॉर विलहेल्मी। ये विलहेल्मी उसी इक्वेशन से मैंने बनाया है, ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, विलहेल्मी इक्वेशन। ये आगे जाके आर्हेनियस से भी इसको कंपेयर कराते हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो आर्हेनियस इक्वेशन थी, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, जो आर्हेनियस इक्वेशन थी, इक्वेशन वो क्या थी, के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए अपॉन आर टी। तो उससे भी कुछ मैच होती है, इसलिए इसके काफ़ी सारे रिजल्ट्स निकल कर के आते हैं। इस तरीके से हम इस विलहेल्म इक्वेशन की बात कर सकते हैं। इसी तरीके से गैसियस रिएक्शन के लिए बात करें, गैसियस रिएक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल गैसियस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई करके देखिए। सपोज कीजिए कि ये एक गैसीय रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है B प्लस सी के अंदर। किस में कन्वर्ट हो रहा है, B प्लस सी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि द ऑल रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट्स आर गैसियस। ये किस कौन से स्टेज में है, गैसियस स्टेज में। तो देखिए
इनिशियली सपोज कीजिए कि इसका इनिशियल प्रेशर था पी नोट, पी फॉर प्रेशर, वी विल टॉकिंग अबाउट प्रेशर. सो हियर द इनिशियल प्रेशर फॉर रिएक्टेंट इज पी stands for pressure or not stands for initial. Okay, then because यहाँ पे भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो the pressure of the product will be zero. तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा. अब देखिए आफ्टर सम टाइम, मैं कहता हूँ कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम सपोज कीजिए कि x mole of reactant will convert into product. So the remaining pressure of A is P naught minus X, P naught minus X. So here is X plus X. Okay, मतलब X of B and X of C. Because सपोज कीजिए इसमें कि X मोल ऑफ A कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, तो आपको पता है कि एक मोल ए से एक मोल बी बन रहा है तो एक्स से एक्स बनेगा, और एक मोल ही सी बन रहा है तो ये भी एक्स बनेगा. और आपको एग्जाम में लिखा हुआ है, या मैं कह दूं कि क्वेश्चन में ये है कि द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज PT आफ्टर T टाइम. The total pressure of the reaction is PT after T time. तो अब आपको इस रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर का जो अवकलित समीकरण है उसमें उसको कन्वर्ट करना है. तो देखिए कैसे करेंगे, मैं कह सकता हूँ व्हाट इज द टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ रिएक्टेंट प्रेशर एज वेल एज प्रोडक्ट प्रेशर. सो वी कैन से PT is equal to P naught minus X plus X and plus X. Okay, P naught minus X is the pressure of reactant and X is the pressure of product. So the total pressure is P naught minus X plus X. Okay, then X is cancel out by X. X is तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, P नॉट प्लस एक्स. ओके, ये P नॉट प्लस एक्स आ गया. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x कितना हो जाएगा, PT माइनस P नोट. ओके, मुझे x की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. बिकॉज व्हाट इज x, x इज द नथिंग. मुझे x का नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी की सारी टर्म्स मिलेंगी. ध्यान रखिएगा, इट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इनिशियल प्रेशर की वैल्यू मिलेगी एग्जाम के अंदर, P नोट मिलेगा, आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू मिलेगी, PT मिलेगा, बट देयर इज नो x. What is x? X is a hypothetical symbol. So हमें x को p की टर्म्स में कन्वर्ट करना है. किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है, p की टर्म्स में कन्वर्ट करना है. तो देखिए अब आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है तो मैं इसको वापस से लिख रहा हूँ, ये आफ्टर सम टाइम को वापस से लिख रहा हूँ. P नोट माइनस एक्स, तो P नोट रिएक्टेंट की वैल्यू को माइनस, ये वाला जो है ना इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ, P नोट माइनस PT माइनस P नोट, बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ x. और यहां पे मैं लिखूंगा PT माइनस P नोट और PT माइनस P नोट, ये वाली दोनों वैल्यूज मैंने यहां पे लिख दिया. ओके, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई. अब आप इसको देखो कन्वर्ट करेंगे तो आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं. अभी मैं इसको आगे और लिखता हूं. अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन वो क्या है, KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स. एंड व्हाट इज A माइनस एक्स, सो KT इज इक्वल टू 2.303 log A is the initial concentration. So what is the initial pressure, P नोट. A की जगह P नोट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सबको. एंड A माइनस एक्स, A माइनस एक्स क्या है, व्हाट इज A माइनस एक्स, व्हाट इज A माइनस एक्स. A माइनस एक्स हो जाएगा आपका P नॉट माइनस एक्स. व्हाट इज P नॉट माइनस एक्स, अभी आपने लिखा ना, P नॉट माइनस से x हो जाएगा. ये P नॉट माइनस एक्स लिखा ना अभी अपन ने, ये वाला, ये P नॉट माइनस एक्स आफ्टर सम टाइम, जो ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू को इस तरीके से लिखा जा सकता है. अब देखिए आगे देखिए आप, यहाँ पे KT इज इक्वल टू 2.303 log P नॉट
माइनस पी नोट माइनस पी टी। अभी एक्स की वैल्यू कितना आया था, पी टी माइनस पी नोट। इसको ओपन कर लीजिए, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग पी नोट, और ये माइनस पी नोट माइनस पी टी प्लस पी नोट। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। सो के टी इज इक्वल टू 2.303 log पी नोट अपॉन 2p नोट माइनस पी टी। ये x यहाँ से हट गया और ये फाइनल इक्वेशन आपके सामने आ गई। इस तरीके से हम, अगर आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर दिया हुआ है, बिकॉज दिस इक्वेशन नीड्स ओनली द इनिशियल प्रेशर एज वेल एज टोटल प्रेशर। केवल इसको दो प्रेशर की जरूरत है। व्हाट इज एक्स, एक्स का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज सो इट इज अ मैच्योर्ड इक्वेशन, पी नोट एंड पी टी। पी नोट इज अ इनिशियल प्रेशर, पी नोट जो है वो क्या होगा, इनिशियल प्रेशर, और जो पी टी है वो क्या होगा, टोटल प्रेशर, वो टोटल प्रेशर होगा। तो इस तरीके से मैं इस इक्वेशन से ये निकाल सकता हूँ। तो और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं कहूँ कि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए निकाल सकता हूँ, या मैं कह दूँ कि जो इन्वर्ट शुगर होती है सुक्रोज, उसका जो इन्वर्जन होता है, सुक्रोज किस में कन्वर्ट होता है, सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, वो भी इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर जितनी रिएक्शंस हैं, विलहेल्मी इक्वेशंस हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन है, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं उनके बारे में भी मैं ये लिख सकता हूँ। रेडियोएक्टिव जो रिएक्शंस हैं, मैं बताऊँ कि जो रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं हैं वो भी सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। के टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log एन नोट अपॉन एन टी। यहाँ पे एन नोट है इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाइज एंड एन टी इज इक्वल टू है एक्टिव न्यूक्लियाइज आफ्टर टी टाइम। यहाँ पे सारा खेल वही सेम सिस्टम होगा, ए अपॉन ए माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। तो देखिए, हमने ये जो चीज़ जितनी भी रिएक्शंस बताई ये सारी फर्स्ट ऑर्डर की थी। इसका हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ के बारे में हमने बात करी। इसकी विलहेल्मी इक्वेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। रेडियोएक्टिव रिएक्शंस इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। या मैं कह दूं कि जो इक्षु शर्करा का प्रतिपन है, जो है मैं कह दूं कि इक्षु शर्करा जो है, इक्षु शर्करा जिसको अपन कहते हैं इनवर्ट शुगर, जो सुक्रोज है का प्रतिपन, इन्वर्जन मतलब C12H22O11 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो गया और ये आपका ये आपका फ्रक्टोज हो गया। ये भी जो है उसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो अपन ने करी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। इसके कर्व के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 टाइप के कर्व होते हैं, y बराबर mx, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर माइनस mx प्लस सी, और y बराबर mx स्क्वायर। या इस तरीके की जो कर्व होते हैं उनको देखते हुए हम जितनी भी इसके अवकली समीकरण हैं उनके बारे में अपन इसके बारे में बात कर सकते हैं। और अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे।